नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2024। जी हाँ, वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है और 2024 का अंतिम माह दिसंबर 2024 शुरू होने वाला है। वर्ष 2024 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, बहुत सारा संघर्ष भी आपने किया होगा, बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह, संतान को लेकर, धन और प्रॉपर्टी को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपको राहत मिली होगी। हो सकता है कि कभी कोई अचानक से शुभ या अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2024 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर चर्चा करेंगे कि दिसंबर में 2024 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी और एक तरह से देखा जाए तो 2023 की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट दिया है 2024 ने, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिसमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। ये मैं आपको काल पुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 2024 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनि का गोचर। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। 2024 जनवरी में शनि कुंभ राशि में थे और उस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया। 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा से पूर्वा भाद्रपद में चले गए। इसके बाद फिर से 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन किया और शतभिषा में आ गए और 27 दिसंबर को फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो इस तरह से 2024 में शनिदेव ने 4 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। पहले तो शतभिषा में थे, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए, फिर शतभिषा में आए और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वक्री हुए और 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर एक वर्ष में 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करे तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके बिजनेस के मामलों में विशेष अप डाउन्स देखने को मिले होगी, या फिर वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी या 7.5
या ढैया गतिमान थी वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक और कर्क राशि के जातक, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक, जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई थी। इस गोचर काल में आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई होगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ होगा और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से आपको पीड़ा हुई होगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं, और ख़ास करके वो जातक जो सीनियर सिटीजन थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो घटित हुई 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि में था और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य का जो संबंध है वो शत्रु संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता को कष्ट मिला होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्क लोड बढ़ा होगा, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट से जुड़े लोगों के सामने या राजनीति से जुड़े लोगों के सामने नई नई चुनौतियां आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी देरी हुई होगी। नौकरी रोजगार के मामलों में ही देरी हुई होगी। हो सकता है कि सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद भी नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहे और ये एक महीना आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। सूर्य के पीड़ित होने से नेत्र कष्ट, हड्डियों की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब समस्याएं आई हुई होंगी। और शनि के पीड़ित होने का सीधा असर जो है वो आपके कामकाज पर पड़ा होगा और आपकी इनकम पर पड़ा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी राहु और मंगल का अंगारक योग बनना। राहु का गोचर मीन राशि में था और 23 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ गए और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक राहु मंगल का अंगारक योग बना मीन राशि में। ये जो अंगारक योग है ये अंगारे के समान जलाकर राख करने वाला योग होता है। इस योग के बनने से आपके मन में अनजाना भय, अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। किसी बात को लेकर मन में भ्रम की स्थिति, गलतफहमी पैदा हुई होगी। अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ गया ही होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी की स्थिति भी बनी होगी। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की कोई घटना भी इस गोचर काल में घटित हुई हो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में, और हो सकता है किसी जातक का ऑपरेशन भी हुआ हो
या ब्लड रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने पड़े होंगे और आपके बने बने प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो गए होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से भी तनाव की स्थितियां बनी हुई होंगी। तो अगर इन गोचर काल में इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 2024 जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर भाग्य के भाव में है और 7 दिसंबर को मंगल यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। मंगल जब वक्री होंगे तो मंगल को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी और मंगल का चेष्टा बल जो है वो नवम भाव पर होगा, भाग्य के भाव पर होगा, छठे भाव पर होगा और आपके लग्न के भाव पर होगा। 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। दिसंबर में 4 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं आपकी गोचर कुंडली में। सूर्यदेव जो कि लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, 15 दिसंबर को धन के भाव में आएंगे। सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के जब धन के भाव में आएंगे तो दशम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। शुक्र धन के भाव में है और 2 दिसंबर को पराक्रम के भाव में आएंगे और शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, भाग्य को बूस्टअप करेंगे। शनि यथावत हैं चौथे भाव में, राहु पंचम भाव में है, गुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, और बुध आपके लग्न भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 16 दिसंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। केतु एकादश भाव में है। ये तो हैं ग्रह गोचर दिसंबर 2024 का। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है और पिछले 2 वर्षों से लगातार आप ढैया जनित कष्टों को झेल रहे हैं। सबसे बड़ी राहत की खबर आपके लिए यही है कि अब आपको ढैया के अशुभ प्रभावों से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि एक तो शनि मार्गी हो चुके हैं, दूसरे 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कोई भी बड़ा ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो लगभग 45 दिन पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो शनि चौथे भाव में जो फल दे रहे थे, जो अशुभ फल दे रहे थे, उन अशुभ फलों से आपको राहत मिली। अब शनि क्या है? शनि निर्माण के कारक होते हैं, भूमि भवन के कारक, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, उसमें किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो, आपने मकान बनवाना शुरू किया, वो मकान आपका अधूरा रह गया। आप राजनीति में हैं, आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और सूर्य की राशि अपने शत्रु की राशि पर पड़ रही है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आपके राजनीतिक जीवन में लगातार अप डाउन्स की स्थिति बनी हुई थी, तो उन स्थितियों से अब आपको राहत मिलने जा रही है। शनि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। अभी तक 4 महीनों से शनि वक्री थे, 29 जून से वक्री थे। वक्री अवस्था में शनि की गति और भी मंद हो जाती है, तो उसका क्या प्रभाव हुआ होगा? छात्रों के लिए रिजल्ट मिलने में, परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने में, नौकरी मिलने में देरी हुई होगी।
छठा भाव रोगों का होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा, क्योंकि लग्न भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है और लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है। खास करके जो लोग ओल्ड एज के थे, जो लोग जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, आर्थराइटिस, इन सब समस्याओं से पीड़ित थे, उनके लिए ये समय बहुत खराब रहा होगा। आर्थिक संकट और शारीरिक कष्ट दोनों ही स्थितियों से आप गुजरे होंगे, लेकिन अब इन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। राजनीति में स्टेबिलिटी आएगी। गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपके सामने जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। छात्रों का रिजल्ट, किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप अपीयर हुए थे, आपका रिजल्ट वेटिंग था, अब रिजल्ट आपका मिलेगा। रिजल्ट आ चुका था, आपका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था, तो नियुक्ति पत्र मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं। 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में 8वें भाव का भी फल देंगे। अब मंगल यहाँ पर अपनी नीच की राशि में है, और जब 8वें भाव का फल देंगे तो स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। खास करके कोई ब्लड संबंधी बीमारी अगर आपको है तो उसको लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी। वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी पड़ेगी। चोट चपेट, एक्सीडेंट्स के योग बनेंगे, चूँकि मंगल अपनी नीच की राशि में है, लेकिन भाग्य को बूस्टअप करेंगे। शुक्र 2 दिसंबर को तीसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र और मंगल का जब संबंध बनता है तो मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। मंगल 7वें भाव के स्वामी हैं, और आपके कुंडली में पंचम के स्वामी देवगुरु हैं। पंचम भाव में राहु बैठे हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण कई गुना बढ़ा देते हैं। तो 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है। इस समय आप अपने रिलेशंस में बहुत अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना अत्यंत तीव्र होगी, और उसका सुखद परिणाम ये होगा कि आपके विवाह का योग बन जाएगा। शुक्र दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, और शुक्र 7वें भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपके विवाह का योग बनेगा। 2 दिसंबर के बाद भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। भाग्यवश कोई बहुत अच्छा रिश्ता इस समय आपको मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं। जो जातक कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, जो जातक ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनका सीधा सीधा संबंध विदेश से बन रहा है। विदेश जाकर के आपको अपनी कला के प्रदर्शन का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। विदेशों से भर भर के आपको पैसा मिलेगा। अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर शुक्र तीसरे भाव में है। वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी और व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। आपकी संवाद क्षमता, कम्युनिकेट करने की पावर, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता बहुत अधिक तीव्र होगी, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे। शुक्र आपकी वाणी में माधुर्य लाएंगे। जो जातक वाणी से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, मिमिक्री के क्षेत्र में हैं, जो जातक सिंगिंग का
कैरियर लेकर के चल रहे हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल समय रहेगा। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं और विदेश के स्वामी हैं, तो सातवें भाव की चीज़ों का संबंध विदेश से बनेगा, यानी आपके व्यापार व्यवसाय का संबंध इस समय विदेशों से बनेगा। विदेशों से जुड़ करके अगर आप व्यापार व्यवसाय करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का। ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कीजिए। अब देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, विदेशों तक आपके प्रोडक्ट की धूम मचेगी। पार्टनरशिप के लिए भी समय बहुत अच्छा है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आपका लगाव अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से बहुत तीव्र होगा इस समय, और आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही थी, उस समस्या का भी निदान इस समय आपको मिलने वाला है। सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक बनते हैं और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धन के भाव में आ जाएंगे। सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के जब धन भाव में आएंगे तो 10वें भाव की चीज़ों से आपको धन प्रदान करेंगे। अब 10वां भाव क्या? आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस। आप जो भी कार्य कर रहे थे वहाँ से जो पैसा आपको मिलना था और नहीं मिल पाया था, अब वो पैसा आपको इस समय मिलेगा। आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, वो पैसा इस समय आपको मिलेगा। सूर्य के प्रभाव से आपके वाणी में तेज, आपके वाणी में ओज होगा, आपकी वाणी में बल होगा, और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो आप अपनी वाणी के प्रभाव से ही इस समय पूरे कर ले जाएंगे। गवर्नमेंट से जुड़ेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और जो लोग गवर्नमेंट से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई एनजीओ है, ऐसे जातकों को धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको भी ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है इस समय। और चूंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, सूर्य जब भी अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं तो एक तो गुप्त धन की प्राप्ति कराते हैं और दूसरों अचानक धन लाभ करा देते हैं। तो इस समय दिसंबर का महीना वो महीना है जब आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा या फिर अचानक से धन लाभ आपको होने जा रहा है इस गोचर काल में। बुध का गोचर पूरे महीने आपके कुंडली के लग्न भाव में ही रहेगा और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब बुध वक्री हैं, 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो विदेशों से लाभ दिलाएंगे, विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपकी सोचने समझने तर्क करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे और अपने बुद्धि बल से, और चूंकि सूर्य के साथ हैं, सूर्य दशम के स्वामी हैं, तो आप अपने कैरियर को लेकर के जो निर्णय लेंगे इस समय उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं और व्यापार के कारक होकर के व्यापार के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हुए हैं, बिजनेस के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इस ऐसे जातकों की इनकम बढ़ने जा रही है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और प्रचुर धन लाभ इस गोचर काल में होने जा रहा है वृश्चिक राशि के जातकों को। बुध अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ कर के जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग मेटल्स मिनरल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे बिजनेसमैन को भी ज़बरदस्त लाभ इस समय बुध के प्रभाव से मिलने जा रहा है। राहु का गोचर आपके कुंडली के पंचम भाव में है और राहु धन प्राप्ति के नए नए स्रोत आपके लिए जनरेट करेंगे, अचानक से धन लाभ कराएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि आपकी कुंडली में पंचम एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर। पांचवा भाव लॉटरी शेयर सट्टे का होता है। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, कमोडिटी से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए दिसंबर का महीना
अच्छी इनकम ग्रोथ लेकर के आ रहा है। हालांकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, तो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निवेश मत कीजिएगा। किसी मार्गदर्शक, किसी अच्छे गाइड की हेल्प लेकर के और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।